नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दो शूटरों में से एक की तस्वीर सामने आ चुकी है और शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला बताया गया है और गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए यह काम करता है। आरोपी विशाल पर गुरुग्राम में चोरी और लूटपाट के कई केस दर्ज हैं। तो आप देखिए कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, फ्लैट के बाहर फायरिंग की गई थी। 3 राउंड फायर करके बदमाश यहां से फरार हो गए थे और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें चौंकाने वाली जानकारी कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली से हरियाणा भाग सकते हैं दोनों हमलावर। और सलमान खान के फ्लैट के बाहर इन्होंने हवाई फायर किया था और फायरिंग करने वाले दो शूटरों में से एक की तस्वीर भी सामने आई है। शूटर विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला बताया गया है और ये गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। आरोपी विशाल पर गुरुग्राम में चोरी और लूटपाट के कई केस दर्ज हैं। तो ये तस्वीर जो सामने आई है इससे आप देखिए और ये तस्वीर अब इसके आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है और संवाददाता अमित राय जुड़ गए। अमित, अब शूटर की तस्वीर सामने आई है जिसने सलमान खान के फ्लैट के बाहर फायर किया था और वहां से भाग गया था। क्या कुछ एक्शन इस पर? लेकिन इसी दौर पे यहाँ पर पहले जो है वीडियो साथी जो दिखाई देते हैं, उसके बाद सीसीटीवी जो है वो सामने आता है। सीसीटीवी हम देख सकते हैं किस तरह से जो है 10 सेकंड के अंदर जो है लगभग 5 से 6 राउंड फायरिंग जो है की जाती है। उसमें से एक शख्स का जो है फोटो सामने आता है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू है। कालू हरियाणा गुरुग्राम का रहने वाला और राजस्थान कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। कालू ने हाल ही में हरियाणा के रोहतक में एक बुकी की गोली मारकर हत्या की थी। हत्याकांड के दौरान बुकी की मां को भी गोली लगी थी। कालू रोहतक हत्याकांड में भी जो है फरार चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो है ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े राजस्थान कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ही शूटर अरेंज किया था और इसी के साथ रोहित गोदारा के खिलाफ इंटरपोल नोटिस भी जारी किया गया। रोहित गोदारा का नाम राजस्थान के सनसनीखेज गोगा मेरी हत्याकांड में भी जो है सामने आया था। मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। हमलावरी को जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग स्टेशन भेज दी गई और यहाँ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई क्राइम ब्रांच को जो है ये पूरा केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो जांच करी। मैं आपको बताऊं कि जब ये लोग फायरिंग करके निकले तो बांद्रा स्टेशन के पास इन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी और बाइक छोड़ने के बाद जो है ऑटो रिक्शा से ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जो है दहिसर की तरफ बढ़े आगे। इन्होंने किसी से रास्ता भी पूछा और हिंदी में बात कर रहे थे, यानी इन्हें रास्ते की जानकारी नहीं थी। तो देर रात जो है जिन रिक्शा वालों से इन्होंने रास्ता पूछा तो रिक्शा वालों से एक भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो पूछताछ की, यानी कहीं न कहीं उनके हाथ जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ काफी सबूत हाथ लगे हैं। क्योंकि फोटो उनके पास है, सीसीटीवी उनके पास है। लगभग 50 से ज्यादा सीसीटीवी इन्होंने खंगाले और डीवीआर जो इन्होंने अपने कब्जे में लिया है। और बताया जा रहा है कि पहले ये मुंबई सेंट्रल उतरे थे, यानी मुंबई सेंट्रल से लेके दहिसर तक के जितने भी सीसीटीवी हैं, जिन जिन रास्तों में इनके जाने के संकेत मिले हैं, लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है और हो सकता है आज दिन भर में जो है कई और बड़े खुलासे मुंबई क्राइम ब्रांच कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कई और बड़े खुलासे मुंबई क्राइम ब्रांच कर सकते हैं। हालांकि जो शूटर है उसकी एक तस्वीर सामने आई है और गुरुग्राम का रहने वाला शूटर विशाल बताया जा रहा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए ये काम करता है और अब इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। और अब खबर बिलासपुर से आ रही, जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी स्कूल टीचर से 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 48 घंटों में 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पूरा मामला है और इस पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सरकारी स्कूल टीचर से 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पांडुरा विधायक के घर पहुंची आबकारी की टीम, जहां आबकारी के साथ ही पुलिस की टीम मौजूद रही है और विधायक नीलेश उइके पर शराब बांटने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शराब बांटने की शिकायत को लेकर जांच की गई और देखिए पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची पांडुरा विधायक के घर पर,
जांच करने के लिए। दरअसल आबकारी के साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, क्योंकि विधायक नीलेश उइके पर शराब बांटने की शिकायत हुई थी और शराब बांटने की शिकायत को लेकर ही जांच करने के लिए टीम मौके पर पहुंची। और ये छिंदवाड़ा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पांडुना विधायक के घर पहुंची है टीम और संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, शराब बांटने की शिकायत हुई थी विधायक के खिलाफ और अब पुलिस टीम, आबकारी टीम मौके पर पहुंची। ये बिल्कुल देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार भाजपा के नेता ये शिकायत कर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता शराब बांट रहे हैं, जनप्रतिनिधि शराब और पैसे का वितरण कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के कल शाम छिंदवाड़ा की पुलिस, आबकारी पुलिस और उमरा नाला मोखेड़ की पुलिस, इनने वहां दबिश दी विधायक के गृह ग्राम में और उनके निवास और खेत की तलाशी ली। खेत की तलाशी तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चली। विधायक के अनुसार पूरी तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो पुलिस लौट गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आबकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, खूब जांच की गई और खेतों की भी जांच की गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है और उसके बाद टीम वापस चली गई। सूरजपुर में हाथियों की दहशत लगातार जारी है। बंशीपुर जंगल की ओर पहुंचा 4 हाथियों का दल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खेतों में फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हाथी। ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर सूरजपुर में हाथियों की दहशत लगातार बनी हुई है। और रतलाम के ग्रामीण इलाके में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। सलाना क्षेत्र के व्याटोंग के गांव में दहशत है। मवेशियों का लगातार ये शिकार कर रहा है। उज्जैन से पहुंचा वन विभाग का दल तेंदुओं को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए पिंजरा लगा दिया गया है। देखना यह कि कब तक तेंदुआ इस पिंजरे में फंसता है। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां शराब की तस्करी करते 17 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। जिले के कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। बड़ी खबर है राजनांदगांव से, शराब की तस्करी करते 17 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब जब्त। जिले के कई पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवाई गई है। खबर बलौदाबाजार से, जहां अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब के अड्डे से 117 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है, जहां पर 1140 किलो महुआ लहान भी नष्ट किया गया। तो आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, बलौदाबाजार का पूरा मामला है। आप देखिए, बड़ी मात्रा में महुआ लहान जब्त किया गया और इसे नष्ट भी किया गया। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और शराब के अड्डे से 117 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। बीजापुर में 12 अप्रैल को एक मजदूर मुन्ना भारती की नक्सलियों के लगाए आईईडी ब्लास्ट में चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में मातम है। परिवार के लोग दर्द भूल नहीं पा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर था। इस घटना में मारे गए मजदूर बस्तर जिले के छोटे देवड़ा गांव का रहने वाला बताया गया है, जो कि नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ब्लास्ट हुआ, हाँ उसमें मैं तो अब सुना था पहले वैसे होता है बोल के उस क्षेत्र में। आज परिवार के पहली बार ऐसे परिवार के, मेरे परिवार कोई पालने पोषण करने वाले चले गए, उनका बम के चपेट में आने से डेथ हुआ। वो गए काम पे मजदूरी करने जी। आज के 15 दिन लग हो ही गया सर, मुद्दर करने गए थे। क्या जानकारी मिला जी सर? हमको बाद में हमको फ़ोन करके बताए कि इसको फ़ोन करके बताए अपना तुम्हारा चाचा जी खत्म हुआ, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ बोल के बताए सर। खाम दाम करके लाने वाला हो ही था। उसका बड़ा भाई तो देख रहे हो एक आंख में अंधा है, काम कमानी कर उतना नहीं पाता है,
घर में 6-7 परिवार होते हैं, पूरा कमाई हुई करता है, अधिकतर बाहर भी जाता है, घर का कमाई कहीं से भी उसके जरिया जो चल रहा था ये परिवार का पालन पोषण। और जो मजदूर जो करने तो हर कोई जाते हैं, लेकिन मजदूरों के साथ इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। 12 अप्रैल को बीजापुर जिले में एक ग्रामीण की आईडी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उस दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बीजापुर प्रवास भी था। मजदूर जब काम से लौट रहा था तो अचानक उसका पैर आईडी की चपेट में आया, जिससे घटनास्थल पर वो बुरी तरह घायल हो गया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। जो मृतक युवक है ये बस्तर जिले के छोटे देवड़ा का रहने वाला है। ये उनका परिवार है, लगभग 6-7 परिवार है। आज पूरा परिवार और पूरा गांव शोक में है, क्योंकि वही व्यक्ति था जो पूरे परिवार का लालन पोषण करता था, कमाता था। ऐसे में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद परिवार काफ़ी तरह से खामोश है, चुप है, भयभीत है कि आखिर ऐसा घटना हुआ कैसे। परिवार के लोगों का ये भी मानना है कि नक्सल आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि जवान भी चपेट में आते हैं, आम इंसान भी चपेट में आते हैं। अब इनका परिवार का जो मुखिया था, जो लालन पालन करता था, वो भी चपेट में आ गया है। परिवार के लोगों का साफ कहना है कि आखिर नक्सली चाहते क्या है। अगर कुछ डिमांड है, कुछ मांग है, तो सरकार से बात करे। ऐसे खून खराबा करने से किसी परिवार का जो चिराग है वो बुझ गया है। परिवार का ये भी कहना है कि जो परिवार का जो मुखिया था, कमाने खाने वाला था, वो उसकी भरपाई कौन करेगा। उसकी मौत हो गई है। आने वाले दिनों में ये भी मांग कर रहे हैं कि नक्सल घटनाओं पर अंकुश सरकार सख्त से सख्त लगाए। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। अंबिकापुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी के सिंगरौली से किया गिरफ्तार। आरोपी पर था 5000 का इनाम। पीड़िता से मारपीट पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और अब इस पर एक्शन लिया गया है, जहां पर एमपी के सिंगरौली से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर 5000 का इनाम रखा गया था। पीड़िता से मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। 3 से 5 डिग्री तक पारा चढ़ने की संभावना। सरगुजा और बिलासपुर जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कवर्धा जिले में भी बारिश के आसार हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, मजदूर से मंत्री तक पहुंची महिला नेता कौन है। और अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। और ये कुछ तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। मजदूर से मंत्री तक पहुंची महिला नेता कौन है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जवाब दीजिए QR कोड स्कैन करके या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी के दौरे पर जाएंगे। वो अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी और सफाई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे वो मैनपुरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे के बाद वे इटावा के सफाई में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में चुनावी दौरा है, जहां ग्वालियर में वो भारत सिंह कुशवाहा के नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 12:45 पर वो मेला ग्राउंड आएंगे और मेला ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक रोड शो का आयोजन होगा।
रोड शो के बाद वो कलेक्ट्रेट में भारत सिंह कुशवाहा का नामांकन दाखिल कराएंगे। नामांकन दाखिल कराने के बाद वो मुरार के लिए रवाना होंगे, जहां पर वे सीएम की जनसभा होने वाली है और इसमें शामिल होंगे। दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल आज करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले होगा शक्ति प्रदर्शन, जहां नामांकन से पहले कोई बड़ी रैली सीएम विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव सहित कई नेता शामिल होंगे। पंडित रविशंकर स्टेडियम में जनसभा होगी। खबर दुर्ग से, जहां बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल आज नामांकन भरने जाएंगे और आज नामांकन से पहले इनका शक्ति प्रदर्शन होगा। रतलाम के ग्रामीण इलाके में तेंदुए की दहशत लगातार जारी है। सलाना क्षेत्र के व्याटोंग गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मवेशियों का लगातार शिकार कर रहा है और उज्जैन से पहुंचा वन विभाग का दल तेंदुए को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और अब पिंजरा लगा दिया गया है। देखना है कि कब तक तेंदुआ पकड़ में आता है। मतलब इधर की ओर गया वो टुवर्ड्स, हाँ इस डायरेक्शन में निकला। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। टमाटर से भरा ट्रक पलटा, गाय को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। धार भोजशाला में 24वें दिन का सर्वे पूरा, भोजशाला में रवाना हुई एएसआई की टीम। खरगोन में अंबेडकर जयंती पर धूमधाम से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, ढोल मांदल की थाप पर जमकर थिरके युवा। हरदा में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, 4 जिलों के किसान हुए शामिल। सिवनी में कांग्रेस पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान, मंच से बिना नाम लिए कमलनाथ पर भी किया हमला। छतरपुर में व्यापारी से लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 किलो चांदी बरामद। रीवा में कांग्रेस उम्मीदवार अभय नीलम मिश्रा की महिला पुलिसकर्मी से झड़प, मयंक की मां को खाना खिलाने को लेकर हुई बहस। उज्जैन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय बदमाश को किया गिरफ्तार। बालाघाट के दादा कोटेश्वर मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पूजा, मुख्यमंत्री ने भगवान को किया चंदन का लेप। शाहजहांपुर में शादी समारोह में मारपीट, जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे की शादी समारोह में हुआ विवाद। मऊगंज में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत। रीवा में जिंदगी की जंग हारा मासूम, नहीं बच सकी मयंक की जान। नीमच में ट्रैक्टर और कार की हुई भिड़ंत, टक्कर के चलते खाई में गिरी कार। अनूपपुर में अनियंत्रित ऑटो पलटा, हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग घायल। ग्वालियर में अंबेडकर जयंती पर बीजेपी कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी ने खुद को अंबेडकर को सच्चा सम्मान देने वाला बताया। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का कांग्रेस से मोह भंग, दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे और उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। हमारे क्षेत्र में रेल लाइन नहीं है और उनका थोड़ा सा संपर्क कम है, तो हम उनसे चाहते हैं कि वो थोड़ा सा संपर्क बनाए रखे। और हमारे क्षेत्र में पानी बिजली तो काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छी है सारी सुविधाएं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उद्योग क्षेत्र भी आए, जिससे हमारे इस क्षेत्र को और विकास मिल सके। सांसद का जो कार्य होता है उसके हिसाब से अगर अपन माने तो वो 70% तक बेहतर है।
किंतु अभी इसमें और गुंजाइश है कि वो और आगे बढ़ के कार्य करें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है कई वर्षों से रेल के लिए प्रयास कर रहा है। उज्जैन से सांसद महोदय और यहाँ के सांसद महोदय दोनों के एकजुटता से ही ये कार्य हो सकेगा। इस बार हम चाहते हैं कि अच्छा सांसद मिले जो युवाओं का ध्यान रखे, रोजगार दे सके, अपनी सांसद निधि का पूरा विधानसभा क्षेत्र में उपयोग कर सके। और हमारे यहाँ से कई सालों से रेल की मांग चली आ रही, बरसों से, तो 10 साल इनको भी हो गए। अगर ये आवाज़ उठाए और रेल अगर लेके आए तो अच्छा रहेगा। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र में हर जगह सुख दुख में आए जाए, लोगों की मुसीबतों में काम आए और युवाओं के लिए कुछ करके दिखाए। या तो देखा कि हम बेरोजगार, सुसनेर में बेरोजगार के क्षेत्र के लिए कोई एजेंसी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है रोजगार के लिए। और जो वर्तमान सांसद है उनका कभी सालों में देखते हैं, हम 10 साल से है, 1-2 बार ही मैंने उनको देखा होगा कि क्षेत्र में आए और लोगों से मिलना जुलना, किसी बड़े कार्यक्रम में आए, इसके अलावा आना जाना नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी सांसद हो क्षेत्र में आए जाएं और सभी के साथ में सभी के हित की बात सोचें।